हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे और जाड़े में भी आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम तगड़े अंदाज में चल रही होगी। तो आज के इस क्लास में आप सीखने जा रहे हैं लोकतंत्र और लोकतंत्र के चार स्तंभ के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं लोकतंत्र होता क्या है, लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो लोकतंत्र को इंग्लिश में हम कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र क्या होता है। तो लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है। डेमोक्रेसी इज द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। ये जो लोकतंत्र है इसके समानार्थी शब्द हैं जनतंत्र या प्रजातंत्र। लोकतंत्र के समानार्थी कौन शब्द हैं? जनतंत्र और प्रजातंत्र। लोकतंत्र से पहले लगभग सभी दुनिया में राजशाही शासन चलता था, राजतंत्र चलता था। इसको हम मोनार्ची या ऑटोक्रेसी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जो है जनता द्वारा चुने गए सरकार का एक सिस्टम है, एक तंत्र है जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संसद में पहुंच करके देश के लोगों के लिए, हित के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके विकास के लिए क्या करते हैं? कानून बनाते हैं और कानून बना करके जनता में उसको संचालित कराया जाता है और इस प्रकार किसी भी देश की प्रगति होती है। तो जितने भी इस मतलब धरती पर, इस पूरे महाद्वीप पर देश हैं, उन सभी देशों में लगभग ये आपका डेमोक्रेसी जो है पनप रहा है, फल फूल रहा है। और भारत की जो डेमोक्रेसी है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, डेमोक्रेटिक कंट्री, जनतांत्रिक मुल्क जो है वो हमारा अपना देश भारत है, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक, तो लोकतंत्र तो आप समझ गए, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। जब जनता क्या करती है? अपने प्रतिनिधि चुन करके संसद भेजती है, तब वो हमारे लिए कानून बनाते हैं, हम पे शासन करते हैं। तो ऐसा शासन जो है वो कहलाता है जनतंत्र, प्रजातंत्र या लोकतंत्र। और किसी भी लोकतंत्र को सफल रूप से चलाने के लिए, किसी भी लोकतंत्र को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए उस देश में एक नियम कानूनों का संग्रह होना चाहिए। और किसी लोकतांत्रिक देश में नियम कानूनों का जो संग्रह होता है, जिससे जितने भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं संचालन किया जाता है, तो उन सभी नियम और कानूनों के संग्रह को ही हम संविधान कहते हैं। संविधान क्या है? संविधान जो है देश के जनता के लिए लागू किए गए सभी उन नियम कानूनों का संग्रह है जिसके द्वारा उस देश के प्रशासनिक कार्यों का संचालन किया जाता है। किसी भी देश का संविधान सर्वोपरि होता है, संविधान से बड़ा कोई नहीं होता है, सभी संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं। ठीक है, अब हम आज बात करेंगे भारत के लोकतंत्र के बारे में। तो भारत का लोकतंत्र जो है अंग्रेजों के जाने के बाद से 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक राष्ट्र घोषित किया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 से देश में जो है क्या लागू होता है? संविधान लागू होता है, संविधान अस्तित्व में आता है और संविधान के अनुसार देश में जो है प्रशासन, नियम कानून चलाए जाते हैं। और संविधान की बदौलत आज सभी लोगों को, देश के सभी वर्गों को मजहब, पंथ और संप्रदाय को बराबरी का हक, समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा, सभी प्रकार के अधिकारों को प्रदान किया गया है। तो हम बात करते हैं लोकतंत्र अगर है तो लोकतंत्र को मजबूत करने वाले कुछ कारक होंगे। लोकतंत्र को मजबूत कौन बनाते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसी भी लोकतंत्र को मजबूत बनाने का कार्य उस देश के नागरिक करते हैं, सिटीजन करते हैं। देश उतना ही मजबूत होगा जितना उस देश के नागरिक होंगे। इसलिए यदि आप अपने देश को सर्वोपरि लाना चाहते हैं, विश्व गुरु और अखंड बनाना चाहते हैं, तो आप पढ़िए बढ़िया से, आप एक अच्छे नागरिक बनिए। एक अच्छा नागरिक ही अपने देश का भविष्य होता है और एक अच्छा नागरिक सोना चांदी से ज्यादा कीमती होता है। तो हम बात करते हैं लोकतंत्र के जो चार पायदान, जो चार स्टेप, जो चार स्टेज या जो चार स्तंभ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, लोकतंत्र, अगर लोकतंत्र एक बहुत ही बहुमंजिला इमारत भवन है तो उसके जो चार पावदान हैं वही क्या है? लोकतंत्र के एक प्रकार से रक्षक हैं। अगर ये मजबूत होंगे किसी भी देश में, लोकतांत्रिक देश में, यदि उसके स्तंभ में मजबूत होते हैं तो वो लोकतांत्रिक देश उतना ही जबरदस्त होता है और उसका अस्तित्व जो है सदैव के लिए बना रहता है। तो आइए हम बात करते हैं लोकतंत्र के चार स्तंभ कौन कौन से हैं। तो लोकतंत्र के चार स्तंभ आपके सामने हैं। पहला है विधायिका।
विधायिका ये क्या होती है बताते हैं आपको हम अभी। कार्यपालिका दूसरा है, तीसरा है न्यायपालिका और चौथा है मीडिया। एक एक के बारे में समझते हैं। विधायिका क्या होती है, ध्यान देना है। तो विधायिका क्या है, विधायिका उन सांसदों का समूह होता है जो उन सांसदों का समूह होता है जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। जनता उनको चुन करके संसद भेजती है और वो क्या करते हैं, देश के लोगों के लिए कानून बनाते हैं। विधि माने होता है कानून। तो जो प्रतिनिधियों का समूह देश के जनता के हित के लिए, देश के विकास के लिए कानून बनाता है, तो कानून बनाने वाले जो जनप्रतिनिधि होते हैं उन्हीं के समूह को क्या बोला जाता है, विधायिका कहा जाता है। संसद में पहुंचने वाले सांसद जो विधायक, लोकसभा राज्यसभा में पहुंचते हैं सांसद लोग, ठीक है, और उसके बाद विधानसभा विधान परिषद में पहुंचते हैं विधायक लोग। ये सभी मिलकर के कानून बनाते हैं जनता के लिए, तो ये विधायिका के अंतर्गत आते हैं। और कार्यपालिका होता है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को, नियमों को जनता द्वारा उसको पालन कराए। तो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं भारतवर्ष में या किसी भी लोकतांत्रिक देश में, जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाते हैं, जनता को पालन करने के लिए निर्देश देते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, तो उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। इसमें सरकार आते हैं, क्या आते हैं, सरकार, जो रूलिंग पार्टी होता है वो आता है और जनता के हित के लिए, जनता तक सरकार की जो नियम कानून है, कामों को वो पहुंचाने का कार्य करती है। कौन, कार्यपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कार्यों को जनता तक पहुंचाती है। और जो न्यायपालिका होती है, ये क्या होती है, न्यायपालिका जो होती है ये भी सर्वोच्च होती है और ये न्यायपालिका न्याय का कार्य करती है। किसी भी प्रकार का आपको न्याय चाहिए वो आपको न्यायपालिका ही देगी, ठीक है। तो न्यायपालिका क्या है, ये आपका, ये भी स्तंभ है आपके लोकतंत्र का। और किसी भी लोकतंत्र में न्यायपालिका, एक स्वतंत्र न्यायपालिका उस लोकतंत्र की स्पष्टता को व्यक्त करती है। न्यायपालिका के कारण ही कोई भी देश तरक्की कर सकता है। किसी देश में न्यायपालिका जो है गड़बड़ है तो उस देश की लोकतंत्र खतरे में आ जाती है। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया। मीडिया को लोकतंत्र का प्रहरी कहते हैं, इसको पहरेदार कहते हैं, क्योंकि जो मीडिया होती है सरकार की गतिविधियों को या देश में हो रही मुद्दों को सरकार के सामने उठाती है या सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाती है, जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाती है। इस प्रकार जनता और सरकार के बीच जो सामंजस्य है, जो तालमेल बनाने का कार्य करती है, वह है मीडिया। तो आपने समझा लोकतंत्र के चार स्तंभ के बारे में। अब हम बात करते हैं, क्या भारत में लोकतंत्र के ये चारों स्तंभ मजबूत हैं या अभी इसमें कुछ उखड़न आ गया है या इसमें कुछ कमजोरी आ गया है? तो हाँ जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। भारत के लोकतंत्र के स्तंभ में कुछ गड़बड़ी आ गया है और गड़बड़ी आने का कारण आप समझते हैं पर्सनल बहुत ज्यादा फायदा। जैसा कि आपको पता है ये विधायिका, आज आपको पता होगा भारत के संसद में या विधानसभा और विधान परिषद में सांसद और विधायक कैसे लोग पहुंच रहे हैं। संसद में सांसद कैसे पहुंच रहे हैं, विधानसभा विधान परिषद में जो एमएलए लोग हैं वो कैसे जा रहे हैं। तो पैसे के दम पर लोग या किसी दूसरे एक पार्टी के सिंबल के जरिए लोग, ऐसे लोग सत्ता में आ रहे हैं जिनको प्रस्तावना पढ़ने की क्षमता नहीं है। ऐसे पढ़े लिखे लोगों को वंचित हो जा रहे हैं जनता द्वारा, जिन्हें जरूर वास्तव में विधानसभा विधान और संसद में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कार्यपालिका। सरकार की नीतियां, तो सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियां, सरकार द्वारा जितने भी सुविधाएं जनता को दी जाती हैं, जनता तक पहुंचती हैं, लेकिन उसमें भी क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। हर मामले में पैसे खा लिए जाते हैं अधिकारियों द्वारा और जनता तक बहुत उसका कम ही हिस्सा पहुंचता है। आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, आवास जो मिलता है उसमें लोग खा लेते हैं। टॉयलेट मिलता है, टॉयलेट बनाने के लिए टॉयलेट ही खा लेते हैं। और उसके बाद जितने भी कोई काम कराना हो आपको बिना घूस दिए नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ मामले में सही है। तो ये सब भ्रष्टाचार उमड़ गया है। और बात करते हैं न्यायपालिका, और भारत की न्यायपालिका पर एक ऐसा प्रश्न खड़ा हुआ है जो आज तक कभी नहीं हुआ था। अभी आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले ही बीजेपी के जो विधायक थे कुलदीप सिंह सेंगर, वो जो उन्नाव रेप केस के जो है वो उम्र कैद काटने वाले एक कैदी थे, उन्हें रिहा कर दिया गया है। तो इस प्रकार किसी एक उम्र कैद की सजा काटने वाले व्यक्ति को
रेपिस्ट को बाहर करना न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और आपको पता होगा शायद आसाराम बापू और बाबा राम रहीम जैसे लोग इस देश में पैरोल से बाहर आ रहे हैं, जेल से, जो कि नहीं होना चाहिए। ये सरकार की डायरेक्टली फायदा के लिए सरकार उन्हें बार बार पैरोल पर बाहर भेजती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं भारत का जो लोकतंत्र है वो ऊपर से तो बहुत चमक धमक उसमें दिखती है, लेकिन अंदर से वो खोखला हो जा रहा है। और ये सभी गतिविधियां हमारे देश के लोकतंत्र को एकदम खोखला कर रही हैं। और हम बात करते हैं लोकतंत्र के प्रहरी का, तो आज आपको पता होगा जो मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है या जो सोशल मीडिया, जो प्रिंट मीडिया है, जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, यदि आप इन्हें देखते हैं तो ये सब सरकार की अच्छाइयां केवल बताते हैं, सरकार की नाकामी को ये छुपा लेते हैं, जनता की आवाज को नहीं उठाते हैं। हिंदू मुस्लिम के इस डिबेट में वो जनता को फंसाए रखते हैं। कोई भी ऐसा जागरूकता का फैलाने का काम ये मीडिया नहीं करते हैं। और आज की जो मीडिया है वो गोदी मीडिया बन चुकी है, सरकार की गोद में जाकर बैठ गई है, तो जनता की आवाज को नहीं उठाती है। अगर कोई भी तार्किक बात करे, हक अधिकार की बात करे, तो मीडिया उसे देशद्रोही साबित करने का अथक प्रयास करती है। तो इस प्रकार आज के दशा में, आज के इस राजनीतिक माहौल में हमारे देश का जो लोकतंत्र का जो स्तंभ है वो धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। और इसको मजबूत बनाने का काम हम सभी पढ़ने लिखने वाले लोगों का होगा। पढ़े लिखे लोगों को वोट दें। पढ़े लिखे लोग जब जनता के लिए कानून बनाएंगे तो देश का जो है सौभाग्य बदलेगा, देश का भाग्य बदलेगा। तो आज आपने समझा लोकतंत्र के स्तंभ के बारे में। आज के लिए बचना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।